हाय दैया, तो मेरी कमर ही टूट जाती है। यहाँ पे सुबह सुबह गन्नू जो है वो पूछो को उठा रहा था, पूछो उठने का नाम नहीं ले रही थी। नैन जो है मेरा कपड़ा आयरन करने जा रही थी। और ये देखो, मतलब बहन होती है तो उसकी एक अलग ही बात है ना, आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। नैना मेरा और अपना कपड़ा आयरन कर रही थी क्योंकि हमें जाना था कहीं पे। और यहाँ पे तो आज पता चला कि दीदी आएंगे नहीं, तो मैंने आज दीदी का कार्यभार संभाला था। और भाई साहब झाड़ू पोछा करते करते तो मेरी कमर ही अकड़ गई थी। उसके बाद हमें जाना था, रेडी होना था। यहाँ पे देखो नैन रेडी हो गई है, वो निकाल रही थी यहाँ से स्लीपर। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो रही थी। यहाँ पे नैन देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। मैंने कहा थोड़ा सा अपना मुँह तो दिखा। उसने अपना फेस दिखाया। मैंने कहा हटो यार, मेरा भी टर्न आ गया है। फिर मैं रेडी हो गई थी। वहाँ पे पूजा वूजा चल रही थी। हमें लग रहा था बस हम टाइम से पहुँच जाएं, लेकिन वो होता नहीं है कि आप कितना भी कुछ करो तो लेट हो ही जाते हो। यहाँ पे फिर हमने ई रिक्शा बुक किया था क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, सेम ही एरिया था। तो यहाँ पे हम लोग ई रिक्शा में रवाना हो जाते हैं और मौसी के यहाँ पहुँच जाते हैं। मौसी के यहाँ पहले से होती है सत्यनारायण भगवान की कथा। हालत ख़राब हो रही है दोनों की। यूट्यूब करके वीडियो लिया दे। और इसके बाद आरती वारती लेके फिर पूजा वूजा करके फिर हम जाते हैं, क्योंकि मौसी ने अरेंजमेंट्स किया था खाना पीना का भी। यहाँ पे मैंने कहा भाई थोड़ा सा टीका तो लगा लो, क्योंकि मैं आई थी, मेरे को टीका नहीं लगा था। और चाय, पता नहीं लोग चाय कैसे नहीं पीते, चाय के बिना तो मेरा जीवन ही अधूरा है। यहाँ पे फिर चाय पिया था और यहाँ पे माहौल चल रहा था। सब बैठ के यहाँ पे माहौल अपना दे रहे थे। सबकी अपनी अलग अलग पार्टी करनी थी। मम्मी और की पार्टी अलग थी, यहाँ पे हम लोगों की थोड़ी अलग थी। यहाँ पे फिर पूड़ियाँ मैं बना रही थी, ऑलरेडी भाभी और बाकी लोग बना चुके थे। यहाँ पे सब खाने का वेट भी कर रहे थे। तो खाने में था प्लेन पूड़ी, दाल की पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी और आलू और खीर। और बाद में चावल भी मिला था, जो कि एक्चुअली मैं शूट नहीं ले पाई थी, क्योंकि फिर ना मुझे थोड़ी शर्म भी आती है बाहर जाओ और ऐसे तो थोड़ा अजीब सा लग जाता है। फिर हम लोगों ने खाना खाया था, पापा जाने वाले थे, फिर हमें जल्दी घर भी जाना था। और यहाँ पे इन दोनों को देखो बब्बर है, इन दोनों को तो अपनी कंपनी मिल गई है और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, इसके बाद फिर वहाँ से रवाना होते हैं। पहले मामी और सबको रवाना करते हैं। मैं मामी को, मौसी बोल रही थी मैं जाती हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं आप रहो, मैं जाती हूँ। फिर वहाँ से फिर होगा तो हम निकल जाएंगे। यहाँ पे मामी थी, मामी के पैर छुए। मैं भी तो सबसे बड़ी हूँ। हमारे कल्चर में ना जो पैर वैर छूने वाले आशीर्वादी वाली चीज़ें होती है ना, कोई इंसान कितना भी रूठा हो, आप उसके पैर छूओगे ना तो वो तो आपको आशीर्वाद देगा ही। तो यार कर लेना चाहिए। फिर घर पे आते हैं, यहाँ पे देखो छत पे गन्नू जो आ गए, हम लोग शॉपिंग करवा रहा था, तो खैर फेस ही बता रहा होगा। और यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। इसके बाद फिर मुझे लगा कि भाई चलो जल्दी से अब चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैं थक गई थी। फिर मैं घर पे आती हूँ, चेंज करती हूँ। ईयरिंग बड़ा परेशान कर रहा था, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने कहा भाई साहब उतर उतर, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। जल्दी से फिर उसको रखते, थकान अलग ही होती है। आप कुछ काम नहीं करो लेकिन फिर भी ना थकान हो जाती है। नैन कह रही थी, नानी की याद दिला रही थी। मैंने कहा तो मैं आ रही हूँ, पहले चेंज करके फिर मैं तुमसे बात करूँगी। यहाँ पे फिर मैं चेंज करके आ जाती हूँ। अब तक के लिए इतना ही, बाय, नमस्ते, गुड नाइट। सॉरी मैं लाइव नहीं आ पाई।